हाय, तो फिर से इस मेरे नए वीडियो में आप सभी बीपीएससी और बीसीएस शिक्षकों का स्वागत है। देखिए भाई, आ गया है आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट कि यूपीएस जो है नई पेंशन योजना के लिए आवेदन कल से शुरू होंगे। तो चलिए हम लोग पूरी खबर को देखते हैं। उसके पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, ये जो खबर निकल के आ रही है इसको पूरी खबर को हम लोग देखेंगे। स्पष्ट कहा जा रहा है यूपीएस नई पेंशन योजना के लिए आवेदन कल से शुरू होंगे। थोड़ा सा देखते हैं यूपीएस के बारे में। आपको पहले से कुछ पता ही होगा कि यूनिफाइड पेमेंट स्कीम ये आपका मतलब एनपीएस के जगह पे अब यूपीएस की योजना की बात की जा रही है, जिसका आवेदन कल से शुरू होगा। पूरी खबर को देखते हैं भाई। स्पष्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि यह होगा अंशदान का पैटर्न। पहला, व्यक्तिगत जमा कोष। इस फंड में कर्मचारी जो 10% अंशदान करेगा उसे जमा किया जाएगा। साथ ही सरकार की ओर से 10% अंशदान भी किया जाएगा, जो कि आपके एनपीएस में भी 10% था और सरकार की तरफ से 14%। कह रहा है 2 नंबर, पूल जमा कोष। इस फंड में सरकार अपनी ओर से 8.5% का अतिरिक्त अंशदान देगी। देखिए, यूपीएस में की ये बेनिफिट है कि आपको 8.5% का और अतिरिक्त सरकार अंशदान करेगी इस कोष का। देखिए, निवेश सरकारी योजना में होगा, परंतु इसका निवेश आप किसी प्राइवेट कंपनी में नहीं कर सकते हैं, सरकारी निवेश में ही करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर भी देखते हैं। कह रहा पंजीकृत पेंशन निधि चुनने पर निवेश के विकल्प मिलेंगे। देखिए, अगर आप यूपीएस लेते हैं तो आपको और क्या क्या बेनिफिट देखने को मिलेंगे। कह रहा यूपीएस में पंजीकृत पेंशन निधि का चुनाव करना होगा। कह रहा यानी सदस्य अपने व्यक्तिगत जमा कोष को पेंशन नियामक पीएफआरडी द्वारा निर्धारित किसी निवेश योजना में लगा सकते हैं। इसमें होने वाला लाभ सीधे कर्मचारी को मिलेगा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट है कि आप डायरेक्ट पैसा को निवेश करेंगे जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा, जो भी परसेंट। कर यदि कर्मचारी कोई योजना नहीं चुनता है तो डिफॉल्ट पैटर्न में खुद ब खुद चला जाएगा, मतलब कि आपको कोई ना कोई स्कीम चुनना ही होगा। कर पंजीकृत पेंशन निधि चुनने पर निवेश के कई विकल्प मिलेंगे। अगर आप यूपीएस लेते हैं तो आपके पैसा का इन्वेस्टमेंट कई तरीके से किया जा सकता है। कर पूरे कोष को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश किया जा सकता है या इनमें से किसी एक का जीवन चक्र आधारित योजना का विकल्प चुनना होगा। मतलब दो बड़े ऑप्शन है, आपका पैसा सरकारी निवेश में किया जा सकता है या फिर आप प्रतिभूति के रूप में पूरे जीवन चक्र पे इसको ले सकते हैं। कंजर्वेटिव फंड कह रहा है इसमें इक्विटी में अधिकतम निवेश 25% तक हो सकता है और मॉडरेट फंड होगा तो उसमें आपको 50% तक निवेश कर सकते हैं। देखिए, इसका जो भी लोग एनपीएस ले रहे हैं, पता है कि पहले कोई भी योजना केंद्र सरकार में लगती है, जिससे 7वां वेतन आयोग हो या डीए में वृद्धि हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो पहले देखिए, स्पष्ट यहाँ पर बोला जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटी शुद्ध पेंशन देने वाली एकीकृत पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत 1 अप्रैल से होने जा रही। वर्तमान और नए भर्ती होने वाले कर्मचारी इस नई पेंशन योजना में शामिल होने के लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। बहुत जल्द ये, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में बहाली बीपीएससी के माध्यम से हो रही है, जिनको एनपीएस के माध्यम से पेंशन दिया जाएगा, उसी तरह से जो आपका नियोजित शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, उनको भी एनपीएस की कटौती हो रही है। अब उसके जगह पर नया स्कीम आ गया है भाई, यूपीएस। तो सबसे पहले केंद्र सरकार लागू कर रही है और बहुत जल्द सभी राज्यों के भी आदेशित किया जाएगा। कह रहा है पंजीकृत यहाँ पर देखिए, उनका जमा कोष का उचित तरीके से निवेशकों यह तरीका राष्ट्रीय पेंशन योजना के तौर पर बनाएगा। मतलब जो आपका एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम, या उसी को न्यू पेंशन स्कीम भी कहा जाता है, उसी के तरीका पर बनाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बोल दिया गया, बहुत बड़ी बात है। देखिए, कहा जा रहा है कि आंशिक निकासी कर सकेंगे। कह रहे इसके साथ ही यूपीएस में शामिल होने की तारीख से 3 साल पूरा होने के बाद, मतलब कि आप जब से यूपीएस में आए हैं, अगर 3 साल कंप्लीट होता है तो अपने व्यक्तिगत कोष से 25% तक की रकम निकाल सकते हैं अगर जरूरी पड़ रहा है तो। कर पूरी योजना के दौरान अधिकतम 3 बार निकासी की जा सकती है। बड़ी बेनिफिट है कि आप अपने यूपीएस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कटौती हो रही है, उसमें 3 साल कंप्लीट होने के बाद पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही आप 3 बार ऐसा कर सकते हैं पूरे लाइफ टाइम में, सर्विस के पीरियड में। कर यदि एनपीएस के तहत पहले निकासी की गई है तो उसको भी इसमें गिना जाएगा। देखिए, आपको पता ही है कि एनपीएस के जगह पर ही यूपीएस को लाया जा रहा है। कारण निकासी के लिए कुछ नियम और शर्तें होगी, जिनको अलग से गाइडलाइन आएगा। अब ऑनलाइन का करने का तरीका क्या है, जो कि कल से आपका होगा। देखिए, कह रहा है कर्मचारियों को सबसे पहले जो आपका कॉमन साइट होता है एनपीएस, यहाँ पर enpsnsdl.com का, कह रहा है वहाँ पर जाना होगा। फिर आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम के मेनू के अंतर्गत, देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है यहाँ पर एनपीएस टू यूपीएस का माइग्रेशन क्लिक करना होगा। फिर आपको प्रान नंबर डालना होगा, कैप्चा डालना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा।
फिर इसके बाद एक नया विंडो खुलेगा जिसमें टर्म एंड कंडीशन दिया होगा, उसको पढ़ेंगे और फिर अपना वर्चुअल आईडी डालेंगे, मतलब कि आधार नंबर डालेंगे और सत्यापन के सफल होने के बाद हस्तांतरण अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज होएगा। मतलब कि बहुत बड़ी इसमें काम नहीं है। एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए ये सिंपल है कि आपको प्रान नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए और आधार नंबर चाहिए। जैसे ही आप रिक्वेस्ट डालते हैं यहाँ पर स्पष्ट मैसेज आएगा कि सत्यापन सफल होने के बाद हस्तांतरण अनुरोध सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है और एक आपको रिसीव मिल जाएगा, साथ में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, कर है अगर आप ऑफलाइन भी करना चाहते हैं तो कर सकता है। पात्र कर्मचारी को अपने ऑफिस जैसे डीडीओ या डीओ नोडल एजेंसी की प्रक्रिया से जुड़े हैं उनके लिए फॉर्म भरना होगा। A1 A2 और B2 जमा करना होगा। कौन है फॉर्म भर सकते हैं? वर्तमान कर्मचारी जो है F2 फॉर्म A2 फॉर्म भरेंगे, नए भर्ती वाले A1 भरेंगे और सेवानिवृत्त कर्मचारी को जो पेंशन मिल रहा है फॉर्म B भरेंगे और मृत्यु होने पर फॉर्म B6 भरेंगे। तो देखिए बहुत जल्दी ये बिहार सरकार भी लेके आएगी और भारत के सभी राज्यों में लागू हो जाएगा। तो प्रोसेस यही रहेगा, एनपीएस का साइट कॉमन है, वहाँ से यूपीएस में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाकी सर आप लोग के लिए अपडेट है। ओके, जय हिंद जय बिहार।